खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। खबर यू कहता है कि यदि न्याय में देरी हो और न्याय देर से मिले तो उस न्याय का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन बस्ती के अभियोजन विभाग द्वारा पिछले 1 साल में अभियान चलाकर कुल 592 अभियुक्तों को न्यायालय में पैरवी करके उनको उनके असल ठिकाने यानी जेल में पहुंचाने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन उसमें से अगर शासकीय छुट्टियों को निकाल दिया जाए तो बचे 258 कार्य दिवसों में कुल 348 वादों का निस्तारण कराकर 592 आरोपियों को जेल भेजा गया। इन वादों में एक मामला ऐसा भी था जिसमें करीब 35 सालों बाद बस्ती के अभियोजन विभाग द्वारा मुकम्मल पैरवी के बाद वादी पक्ष को न्याय मिल पाया। मतलब यदि बस्ती के अभियोजन के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा पैरवी न होती तो वादी पक्ष को शायद न्याय इस जन्म में तो नहीं मिल पाता। देश में 592 अभियुक्तों को हम लोगों ने सजा करवाई, जिसमें 25 अभियुक्त ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास से दंडित कराया गया, 5 ऐसे थे जिनकी सजाएं 20 वर्ष तक के कारावास की थी, 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्हें 14 वर्ष की कारावास की सजा दिलाई गई है और 21 अभियुक्त ऐसे हैं जो 10 वर्ष तक की कारावास से दंडित हुए हैं। बाकी 7 अभियुक्त 8 वर्ष, 9 अभियुक्त 7 वर्ष और 1 ऐसा है जो 6 वर्ष का है और 5 वर्ष तक के कारावास से कुल 22 अभियुक्त दंडित कराए गए हैं। इनमें हम लोगों ने जो सजाएं अर्थदंड वाली हैं या छोटी हैं, 6 माह साल भर की सजाएं हैं, उनको गणना में नहीं लिया है। क्या कोई ऐसा भी केस था जो काफ़ी सालों से पेंडिंग था, उसके बाद? एक उल्लेखनीय मामला जो निर्णित हुआ वर्ष 2023, अभी 28 जनवरी को निर्णित हुआ था, ये वर्ष 1987 का मामला था, जिसमें हरैया थाने में एक गांव है पीला टेढ़ी करके, उस गांव में मारपीट हो गई थी। वादी मुकदमा को 16 अभियुक्तों ने मिलकर उनको और उनके परिवार वालों को मारा था। इतने दबंग थे अभियुक्तगण कि इन लोगों ने घेर लिया था, उन्हें पुलिस के पास नहीं जाने दिया, थाने नहीं आ पाए वो लोग। तो किसी तरह बच बचा कर वो लोग जनपद मुख्यालय पहुंचे थे। कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, तो कप्तान साहब के प्रार्थना पत्र पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुई हरैया से। दबंगई का आलम यह था कि अभियुक्तगण इस चीज़ को बचाते रहे और लिंगरिंग टैक्टिक्स अपनाई उन्होंने। 35 वर्षों तक इसमें मुकदमे में उन्होंने चार्ज नहीं बनने दिया। सितंबर 22 वर्ष 2022 के सितंबर में जब इसमें पहली बार आरोप बना तो न्यायालय पर कार्य करने वाले अभियोजन अधिकारी हैं श्री पंकज कुमार गौतम जी, उन्होंने मुझे बताया। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर हरैया शैलेश सिंह से बात की, उनसे कहा कि इसमें गवाहियाँ सभी उपस्थित कराएंगे। सारे गवाह उपस्थित कराए गए। 3 चोटही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जो बचे गवाह थे और उसमें एक चश्मदीद साक्षी, उनकी गवाही हुई और उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने 28 जनवरी को 9 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया। ये न्यायालय था ACGM जो सिविल या सीनियर डिवीजन है आलोक वर्मा जी की। इन 9 अभियुक्तों को चूँकि सबकी एज 60 के अबव थी और इनके स्वास्थ्य और इनकी उम्र को देखते हुए 1 साल की सजा आचरण की परीक्षा पर छोड़ा गया। दोषी सिद्ध हुए। इतने पुराने मामले में मुझे लगता है न्याय हो पाना